चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ये क्या यार मोमो, तुमने लस्सी का सिर्फ एक गिलास बनाया है। ओ महमूद साहब, फिक्र क्यों करते हैं? माँ जी को 2 मिनट यहाँ बैठने दें, देखें कैसे आपकी दिमाग की लस्सी करती है। क्यों माँ जी? यार आप लोग सुबह सुबह तो झगड़ा ना शुरू करें ना। ओए झगड़ा तेरा ये भाई कर रहा है जुलेखा। मेरा शौहर माँ जी। हाँ झगड़ा तेरे शौहर का भाई कर रहा है। आलियाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, चांदी भी ठीक है, नबील का भी ठीक हो सकता है पापा। अच्छा, ओके, कब आ रहे हैं? ठीक है, नहीं नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। ओके ओके बाय। जानू, मैंने ना आज सुबह ही ख्वाब देखा था। अच्छा, क्या देखा था? मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पापा जी यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, देखा महमूद साहब, दिल को दिल से राह होती है। अरे ख्वाब तो मैंने भी देखा था कि खूबसूरत के पापा मेरे लिए महंगी तरीन घड़ी लेकर आ रहे हैं। लो जी बच्चों, मैं भी अपना ख्वाब बता देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है माँ जी, क्योंकि पापा नहीं आ रहे। ना तो फिर फोन किसका था? भाई फोन तो पापा का ही था, लेकिन पापा नहीं आ रहे, उनके दोस्त हमीद अंकल आ रहे हैं, वो हमारे घर रहेंगे। क्या? हाँ, और पापा ने जोर देकर कहा है कि उनका बहुत ख्याल रखना है, उनके करीबी दोस्त है। चलो, जो हमने उनका जोर देकर रखना है वो ख्याल है। तो ये याद नबील, अरे हम कभी बाजार से पिज्जा मंगवा लें तो खूबसूरत हमें जलील करके रख देती है कि हमने खर्चे बढ़ा दिए हैं, और अब अपने बाप के दोस्त को घर में बुला के ठहरा रही है। हम उसके बाप के नौकर हैं जो उसके मेहमानों की वो करते रहे। वो क्या? वो जो मेहमानों की करते। खिदमत माँ जी। हाँ वही। अरे यार, लानत भेजे यार, वो मोटा सांड घर का किराया देता है, इसलिए हम पे धौंस जमाता है यार। नबील, मैं तुम्हारे ससुर के दोस्त की खिदमत बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं भी नहीं करने वाली। सोच ले, पापा जी घर का खर्चा पानी बंद कर सकते हैं। अरे ये बातें करके मुझे डराने की जरूरत नहीं है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है, उसकी खिदमत करना तो बड़े सवाब का काम है। हाँ पुत्र, मैं भी यही कहने वाली थी, लेकिन भूल गई थी। शाबाश। वो आ कब रहा है? कौन? अरे वो ही हमीद अंकल। वो पता नहीं यार, जब आएगा तो देख लेंगे। चलो यार, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं उसके आने के बाद हमें आराम नसीब हो या ना हो। हाँ, चलो रेस्ट करते हैं, मेरा गला पहले ही बड़ा खराब हुआ। आओ। हाँ जी, आप कौन? मुमताज? कौन मुमताज? आपका नाम मुमताज है ना? नहीं, मेरा नाम तो दिलशाद है। आप कौन? दिलशाद? आपका नाम भी दिलशाद है? नहीं, मेरा नाम हमीद है। ना कौन हमीद? वो सिद्दीकी साहब का दोस्त। और सिद्दीकी कौन? ओहो, खूबसूरत का पापा। आप मेरे पापा की दोस्त है। आप खूबसूरत है? थैंक यू थैंक यू। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप खूबसूरत है? हाँ जी, थोड़ी बात तो अभी भी हूँ। अभी देख के आई हूँ। मेरी बात तो सुने। कौन है माँ जी? हमीद अंकल आप? शुक्र है बेटा तुम आ गई हो, वरना मुझे लग रहा था मैं किसी और घर में आया हूँ। अंकल आप अंदर आइए ना। और तू इन्हें अंदर क्यों बुला रही है? माँ जी, ये हमीद अंकल है, पापा के दोस्त। लाए अंकल, सामान मुझे दे दे। ओए, ये हमारे लिए सामान भी लाए। लाए जी, मुझे दे। छोड़ दे। चलें जी, चलो 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 जी। अच्छा। सॉरी बेटा, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नहीं अंकल, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? और ये बैग तो बड़ा भारी है, इसमें है क्या? कपड़े हैं इसमें। ओए, आप हमारे लिए कपड़े भी लेकर आए? ये मेरे जाती कपड़े। और हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं। ले तो फिर खुद उठाओ ना इसको। माँ जी, अंकल आप बैठे ना, मैं नबील को बुलाती हूँ। थैंक यू बेटा। नबील, हमीद अंकल आए हैं। अरे हमीद अंकल, और ये हमारे लिए कुछ नहीं लाए? कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, कुछ काम हो रहा है या ऐसे ही घूम रहे हो?
भाई कुछ तो सोचा होगा ना तुमने, या सारी जिंदगी इसी तरह ससुर के पैसों पे अय्याशी होगी? जानू ये मेरी हटाने आया यहाँ? अंकल ये बातें तो होती रहेंगी, आप प्लीज बैठे ना। ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताएं आप क्या खाएंगे? बेटा फ्लाइट पे खाना तो मैंने खा लिया था। शुक्र है। बस बेटा चाय के साथ कुछ मंगवा लो। क्या मंगवाऊं? मेरा इस वक्त शीरमाल और खीर खाने को बहुत जी कर रहा है। अच्छा नबील जरा शीरमाल और खीर ले आओ। बेटा समोसे मिल जाएंगे इस वक्त? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। और जलेबियाँ? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगी। नबील जाओ जाके लेकर आओ। बेटा थोड़ी कचौरियाँ भी पकड़ लेना। पुत्र इसके लिए एम्बुलेंस भी पकड़ लेना। बेटा चना चाट कहीं मिलती हो तो ले आइएगा जरा। अंकल आप रात का खाना नहीं खाएंगे? अरे बेटा रात का खाना तो मैं पेट भर के खाता हूँ, ये तो जरा चाय के साथ हल्का फुल्का मंगवा रहा हूँ मैं। हल्का फुल्का? नहीं शाबाश। नबील जरा कमरे में जाके मेरे पर्स से 2000 रुपए निकाल लो और अंकल के लिए खाने को ले आओ। हाँ और जल्दी जाओ इससे पहले कि अंकल को कुछ और याद आ जाए। वो अंकल को जो याद आएगा वो कुछ और होगा। माँ जी महमूद साहब का है? कौन महमूद? आपके शौहर यार। वो नहा रहे हैं। अंकल जाए आप भी नहा लें। नहीं बेटा मैं अकेले नहाता हूँ। अंकल हमारे घर में 3 बाथरूम्स हैं। ओह अच्छा 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 ठीक है, मैं नहा लेता हूँ, फिर उसके बाद लॉन में बैठ के चाय पियेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज तेरे अब्बे ने इसको भेजा है, इसके साथ एक्स्ट्रा खर्चा भी भेजा है। हाँ माँ जी 2-3 दिन की तो बात है, फिर चले जाएंगे। हाँ हमें कंगाल करके। अच्छा छोड़े ना यार, चले मैं से चाय बना। चुप है, तेरे अब्बे का दोस्त है तो खुद चाय बना जा। क्या हुआ भाई? कौन हो तुम? मैं खूबसूरत का अंकल हूँ अमीर। अबे तो तौलिया बांध के बाहर क्यों आ गया? क्योंकि तौलिया उतार के आ नहीं सकता था। ओ भाई ये शो बच्चे भी देखते हैं। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? और जाओ जाके कपड़े पहन के आओ बाहर। असल में मेरे कपड़े बाहर हैं, वही लेने आया था मैं। अरे तू बाहर इस हुलिये में जाएगा तो मोहल्ले वाले पत्थर मारेंगे। बाहर मेरा मतलब है लाउंज में। अरे तू कपड़े लाउंज में उतार के गया था? और यार लाउंज में मेरा बैग है, उसमें कपड़े। अबे तो लेके जाना फौरन। ले जाता हूँ ना। नाश्ता लग गया, आ जाए। हाँ आ रहा हूँ। खबरदार किसी ने समोसे को हाथ लगाया तो। अबे समोसे तू तो अंदर जा जल्दी से। अंदर से जल्दी हो। बहुत अरसे के बाद जलेबियाँ खा रहा हूँ। हाँ लग रहा है। मुझे तो लग रहा है जिंदगी में पहली बार कुछ खा रहे हैं। हाँ तो हमसे पूछ भी नहीं रहे ना। पूछा था मैंने, मुंह में समोसा था, शायद आवाज नहीं आई। ना तो आपके मुंह में समोसा था, मेरे कान में तो समोसा नहीं था ना कि मुझे जो आवाज नहीं आई है। जी क्या कर रही है? अंकल बुरा मान जाएंगे। और मान जाए बुरा, कौन सा बुरा मान के इसने जलेबियां छोड़ देनी है? या नबील इस शख्स को इस तरह खाता देखकर मुझे कहीं उल्टी ना हो जाए। महमूद साहब आपको अगर उल्टी हो तो आपको कसम है आपने यही करनी। आप ले। सखीर अंकल, लगता है आपके दांतों में ना समोसे का छिलका फंसा हुआ है। हाँ अंकल आपके दांतों में कुछ लगा हुआ है। अच्छा अच्छा ये मेरे सामने के 6 दांत सोने के। और बाकी जागने के। अरे वो सोना नहीं, प्योर गोल्ड। क्या? हाँ जब मैं सऊदी गया था ना, वहाँ लगवाए थे। एक दांत 10-10 लाख रुपए का है। 10 लाख का दान? हाँ नबील ये हाथी के दान कितने के होते हैं? मुझे क्या पता महमूद साहब, मैं उसके दांत साफ करता रहा हूँ, मुझे क्या पता। अंकल आपके क्या दांत टूट गए थे? नहीं बेटा, जहाँ मैं रहता हूँ ना साउथ अफ्रीका में, वहाँ चोरियां बहुत होती हैं। कैश लेके घूम नहीं सकता, इसलिए मैं हर 2 महीने के बाद एक दांत लगवा लेता हूँ। और कभी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना हो तो अपना दांत निकाल के देते थे। अरे नहीं भाई, इतने पैसे तो रखता हूँ ना मैं। अच्छा भाई अब थोड़ा आराम कर लूँ मैं। वो जो आप थोड़ा सा करेंगे वो आराम होगा। जी अच्छा जी। आइए अंकल मैं आपके आराम की अरेंजमेंट करती हूँ। आखिरी आराम ना करिएगा। नबील ये आदमी तो चलती फिरती सोने की कान है। ना जी उसके कान में नहीं, मुंह में सोने के दांत हैं। अरे मैं वो ही कह रहा था यार। एक दांत 10 लाख रुपए का महमूद साहब। सोचो नबील, अगर हमीद अंकल के दांत हमें मिल जाए तो कितना मजा आएगा। क्यों जी, आपको अपने दांतों से खाने का मजा नहीं आता? यार तुम तो चुप करो, मैं दांत खाने के लिए नहीं मांग रहा। ना तो फिर आपने उनके दांतों से अखरोट तोड़ने। ओ माँ जी उनके दांत सोने के हैं, अगर हमें वो दांत मिल जाए तो हम अमीर हो सकते हैं। हैं?
हाँ मोमो, और वैसे भी वो हमारे मेहमान हैं, उनके दांतों पे हमारा पूरा हक है, क्यों नबील? हाँ महमूद साहब, उन्होंने तो वैसे भी कुछ अरसे के बाद मारी जाना है, तो इससे बेहतर है कि उनके दांत कीड़े खाएं, हमारे काम आ जाए, ज्यादा बेहतर है। अरे उसके दांतों में कीड़े भी हैं। ओह, यार तुम अपनी माँ को छोड़ो, ये सोचो कि वो दांत हमें मिलेंगे कैसे। वो यार सोचना क्या महमूद साहब, हमीद अंकल अभी सो रहे हैं, चुपचाप जाते हैं और उनके दांत तोड़ के ले आते हैं। तेरे वो सो रहा है, मरा हुआ नहीं है कि तू उसके मुंह से दांत कड्डे तो उसको पता ना चले। ओ यार माँ जी, आप तो चुप करें ना। आए महमूद साहब, एक ट्राई मारते हैं। वो जो हमने मारनी है वो ट्राई है। हाँ जी। आओ जी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। सॉरी अंकल। क्या हरकत की है तुमने नबील? ओ जानू, जानबूझ के थोड़ा किया, वो हथौड़ी मेरे हाथ से छूट गई, और क्या क्यों महमूद साहब? तुम हथौड़ी लेके वहाँ कर क्या रहे थे नबील? हाँ ये बता बच्चू। हाँ जानू, हम वहाँ क्या कर रहे थे हथौड़ी के साथ? महमूद साहब, हम क्या कर रहे थे वहाँ हथौड़ी के साथ यार? मुझे क्या पता, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था खूबसूरत, मैं तो इसके साथ क्या था। तुम बताओ ना, तुम हथौड़ी के साथ क्या कर रहे थे नबील? जानू, वो एक्चुअली ना वो क्या था कि वो, हाँ कील थी बेड के कॉर्नर पे। मैंने सोचा कि वो उसको ठोक दूं, कहीं ऐसा ना हो कि अंकल के सर में लग जाए। वो थैंक यू। और कील क्या मेरे मुंह में थी, जो मेरा मुंह ठोक दिया तुम लोगों ने? अंकल मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ, दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, ये दर्द ठीक नहीं होगा। डॉक्टर ने मुझे पहले से वार्निंग दे दी थी कि अगर कभी भी इस पे चोट लगी तो दांत निकलवाने पड़ेंगे। क्या? हाँ, अब मुझे अपने सारे सोने के दांत निकलवाने होंगे। महमूद साहब, आप ना हथौड़ी लेके आए, अभी निकाल देते हैं अंकल के दांत। हाँ ठीक है। क्या? बस अंकल, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या नबील? खबरदार जो कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की। खूबसूरत बेटा, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ अब नबील डॉक्टर को फोन करो। अभी बुलाता हूँ जानू, अभी बुलाता हूँ। हाँ बस चल निकालो, नंबर है ना तुम्हारे पास? मिलाओ। हेलो शाहिद 612, दिहाड़ी आ गई है, जल्दी पहुंच जल्दी। डॉक्टर आ रहे हैं अंकल। और इतनी जल्दी? हमने पहले से ही लाइन अप किया होता है। आगे हमने क्या? बस अंकल आ गया डॉक्टर। ओह भाई, अब क्या हो गया? क्यों बुलाया मुझे इतनी इमरजेंसी में, क्यों बुलाया है? ओ भाई आहिस्ता बोल, क्या हो गया? तेरे पास काम शादी कहाँ है? राइटर को दुआएं दे जो 2-3 सीन लिख देता है तेरे। बस 2-3 सीन? हाँ अच्छा, मुझे करना क्या है? दांत निकालने। बस इतनी सी बात। ये ले। अबे तूने दांत नहीं निकालने तो फिर किसने निकालने? खूबसूरत के अंकल आए हुए हैं। अच्छा, वो दांत निकालेंगे? वो नहीं भाई, उनके दांत निकालने हैं। हाँ तो कौन निकालेगा? अबे तू निकालेगा चमड़ूस, और कौन? अरे महमूद साहब, क्या हो गया आपको? अभी नबील भाई ने मना किया कि तूने दांत नहीं निकालने। ओ भाई, खूबसूरत के अंकल आए हुए हैं, उनके दांत में दर्द हो रहा है और तूने वो दांत निकालने हैं। और अगर मैं दांत की जगह उनका दर्द निकाल दूं तो कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 10 जूते पड़ेंगे तुझे। हैं? ओ भाई, जितना तुझे बोला जा रहा है उतना ही कर, मेरा पहले गला खराब है। 5000 तुम्हें दूंगा, तूने सिर्फ उनके दांत ही निकालने हैं। हाँ ठीक है, कहाँ से निकालने? अबे मुंह से दांत निकालने, और कहाँ से निकालने हैं? अच्छा फिर उनका मुंह कहाँ है? चल मैं तुझे उनके मुंह के पास लेके चलूंगा। अंकल डॉक्टर आ गए। अरे नबील भाई, आप मुझे अंकल क्यों कह रहे हैं भाई? भाई अंकल तो मैं उन्हें कह रहा हूँ। अरे वाह, आप भी डॉक्टर हैं? अबे डॉक्टर तुझे बोल रहा है। अच्छा ओ भाई अंकल, अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अब आप काम कीजिए, यहाँ सोफे पे आराम से लेट जाइए। सब आइए प्लीज, आराम से आइए। देखिए तकलीफ ना हो, आराम से। भाई वाह, बहुत सी बात है। ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा भाई, खवातीन जो है ना,
वो जल्दी से कमरों में चली जाए क्योंकि मुझे इनका मुंह खुलवाना है। ना मुंह खुलवा कर तूने उसमें से गालियां निकलवानी है जो हमें अंदर भेज रहा है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा भाई अंकल अब अपना मुंह खोलिए। हाँ, थोड़ा और खोलिए मुंह। अंदर बैठ के निकालेगा। अरे भाई मुंह तो खोलिए, नजर नहीं आ रहा कुछ। हाँ अबे तूने क्या इनके मुंह के अंदर उतर कर इनका मुआयना करना है जो इतना मुंह खुलवा रहा है? महमूद साहब मुझे लगता है ये उनके मैदे में जाएगा। हाँ अरे भाई मुझे इनका इलाज करने दे, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ओ महमूद साहब चुप करें ना यार। ओह भाई आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं अंकल, आप ब्रश नहीं करते क्या? डॉक्टर साहब दांत पीले नहीं हो रहे, अरे भाई वाकई पीले हो रहे हैं, आप खुद आके देख लें। ये सोने के दांत हैं। क्या? हाँ यार महमूद साहब आप भी बिल्कुल अजीब आदमी हैं। अपने बच्चे के दांत निकलवा के उनके मुंह में लगवा दिए। अरे ये मेरे बच्चे सोने के दांत नहीं है, ये असली वाले सोने के दांत है, गोल्ड के। क्या? भाई फिर तो मैं अंदर कमरे में ले जाके इनके दांत निकालूंगा। क्यों भाई? अरे भाई अंदर कोई बिल्ली विल्ली ले गई तो आप लोग तो मुझे पकड़ेंगे ना। इतने बड़े आदमी को बिल्ली कैसे लेके जा सकती है? अरे माँ जी मैं इनके दांतों की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, इनको कमरे में ले चलते हैं। चलो चलिए। चलो आइए 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 चलिए अंदर। आइए अंकल आराम से आइए आराम से। मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए आगे बढ़िए। आइए। यार नबील ये अंकल कैसी आवाजें निकाल रहे थे? यार नबील, यार ये किस किस्म का डॉक्टर है यार? उसने 6 सोने के दांत निकालने में 2 घंटे लगा दिए। ओ पुत्र कहीं वो दांत लेके भाग तो नहीं गया? ओ माँ जी अंदर से कहाँ भागेगा, खूबसूरत भी तो अंदर है। यार नबील ये अंकल से हम सोने के दांत लेंगे कैसे? महमूद साहब वो मैंने सोच लिया है, बस एक बार अंकल के दांत बाहर आने लगे। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो नबील भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ है? अच्छे दांत हुए हैं। हाँ? हाँ ये देखो मेरे हाथ में। नबील खबरदार जो इन दांतों पर बुरी नजर डाली। ओ जानू मैं तो ऐसे ही अपनी आंखें ठंडी कर रहा था यार। यार नबील भाई मुझे मेरी फीस की जगह ये एक दांत नहीं दे सकते? तुझे खिलाता तो उसकी जगह। हैं? हेलो जी पापा। हाँ हाँ सब ठीक है। वो बस हमीद अंकल के दांतों में तकलीफ थी ना। हाँ हाँ उनके सोने के दांतों में। तो जी ये क्या कह रहे हैं पापा? अच्छा तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ओके। क्या हुआ जानू? अभी पापा का फोन था, वो कह रहे थे कि हमीद अंकल के दांत पीतल के हैं, सोने के नहीं। क्या? हाँ और उन दांतों की वजह से उनको काफी अरसे से दर्द था जो दांत निकलवाने की वजह से खत्म हो गया। तुम लोगों का शुक्रिया। अबे तूने हमसे झूठ बोला कि तेरे दांत सोने के? हाँ मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, और मैंने ये भी झूठ बोला कि मैं साउथ अफ्रीका से आ रहा हूँ। क्या? हाँ बेटा, मेरे दांतों में एक अरसे से दर्द था और यहाँ आकर मैंने झूठ बोला, वरना मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दांत निकलवा सकूं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट अंकल इधर आइए, आराम से इधर आइए। भाई नबील भाई बात दरअसल ये है कि ये आप पीतल के दांत पकड़े आप और मुझे मेरी फीस दे दें बस। तुम्हें अपनी फीस चाहिए ना? हाँ भाई। महमूद साहब इसने अंकल के दांत निकाले, इसके हम दांत निकालेंगे।